ओम शांति। आज तारीख है 16 अप्रैल 2026। और आज की इस गहरी चर्चा में हाँ, आज का जो विषय है वो सच में बहुत ही गहराई लिए हुए है। बिल्कुल शुरुआत में एक बहुत ही सुंदर चित्र दिमाग में आता है। कल्पना की जा सकती है कि एक 24 कैरेट शुद्ध सोने का एक बेहद कीमती और चमकदार बर्तन है। अच्छा, शुद्ध सोने का बर्तन? हाँ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो बर्तन धूल, मिट्टी और मौसम की मार सहते सहते अपनी असली चमक खो देता है। मतलब उस पर एक परत जम जाती है। वही तो, वो 18 कैरेट, फिर तांबा और अंत में लोहे जैसा जंग खाया हुआ लगने लगता है। अब अगर ये कहा जाए कि उस लोहे बन चुके बर्तन को फिर से 24 कैरेट का शुद्ध सोना बनाया जा सकता है, तो शायद किसी को विश्वास ही ना हो, है ना? एकदम सही, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन आज के इस गहरे आध्यात्मिक अध्ययन में हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे कि कैसे आत्मा पर समय के साथ बुराइयों और विकारों की जंग लग जाती है और कैसे उसे वापस उसके मूल शुद्ध और शक्तिशाली स्वरूप में लाया जा सकता है। ये सच में एक आंतरिक रसायन शास्त्र है। बिल्कुल। हम हमेशा बाहरी दुनिया की चीजों को साफ करने में लगे रहते हम हैं, बाहरी चमक दमक, लेकिन जो अंदर की चेतना है उस पर लगी खाद को हम अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए आज के इस अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा का आधार वह ज्ञान है जो शिव बाबा स्पष्ट करते हैं। जी सबसे पहले हम आज के सार को सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। यहाँ ये जो शब्द है ना, योग बल, हाँ, इसी ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। मतलब आमतौर पर दुनिया में योग का मतलब शरीर को मोड़ना या सांसों को नियंत्रित करना माना जाता है। बिल्कुल, शारीरिक आसन लगाना। लेकिन शिव बाबा यहाँ जिस योग बल की बात कर रहे हैं वो कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। तो ये मन की शक्ति की बात हो रही है। एकदम सही, यह विशुद्ध रूप से मन और बुद्धि की शक्ति है, विचारों की शक्ति। जब हम भौतिक योग करते हैं तो उसका असर केवल हमारी मांसपेशियों तक सीमित रहता है। हाँ, शरीर तक ही रहता है। लेकिन आत्मा, जो खुद अभौतिक है, एक चेतना का बिंदु है, उसे साफ करने के लिए एक अभौतिक शक्ति की ही जरूरत होगी। यानी आत्मा का परमात्मा के साथ वो मानसिक और बौद्धिक जुड़ाव। वही, जहां एक शुद्ध विचार के माध्यम से आत्मा खुद को चार्ज करती है। ये तो एक मानसिक घर्षण पैदा करने जैसी प्रक्रिया लगती है। जब हमारे विचार उस सर्वोच्च शुद्धता के साथ जुड़ते हैं तो वो घर्षण आत्मा पर जमी हुई अशुद्धियों को जलाता है। बिल्कुल, और इसी विचार को और गहराई से समझने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न पूछा है। हाँ, मैं वो प्रश्न पढ़ती हूँ। आज का प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अधि सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? और इसका उत्तर तो मानव मनोविज्ञान की पूरी परत ही खोल देता है। हाँ, उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। यहाँ असली धर्म शब्द का जो प्रयोग है वो बहुत ही दिलचस्प है। मैं भी यही सोच रही थी। आज की दुनिया में धर्म सुनते ही दिमाग किसी संप्रदाय की तरफ चला जाता है, रीति रिवाजों की तरफ। लेकिन यहाँ शिव बाबा किसी बाहरी संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म का मूल अर्थ है स्वभाव या प्रकृति। जैसे आग का धर्म है जलाना, हाँ, और पानी का धर्म है शीतलता देना। वैसे ही आत्मा का जो मूल धर्म है, जो उसकी असली प्रकृति है, वो है पवित्रता, शांति और प्रेम। मतलब जब हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं कि मैं एक शांत पवित्र आत्मा हूँ, तो गिरावट शुरू हो जाती है। बिल्कुल, हम खुद को इस नश्वर शरीर, अपने पद, अपने बैंक बैलेंस से जोड़ने लगते हैं। और जब पहचान शरीर की होती है तो जरूरतें भी शरीर की ही प्रधान हो जाती हैं। एकदम सही कहा आपने। अहंकार, लोभ, मोह, ये सब शरीर और भौतिक दुनिया से जुड़ी चीजों को खोने के डर से ही पैदा होते हैं। यही कारण है कि कर्म भ्रष्ट होने लगते हैं, क्योंकि उन कर्मों का आधार ही एक झूठी पहचान है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई राजा ये भूल जाए कि वो राजा है। हाँ, और एक भिखारी की तरह सड़क पर भीख मांगने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी स्मृति नहीं रही। उसकी हरकतें, उसके कर्म भ्रष्ट हो गए। और इसी स्मृति को वापस लाने के लिए बाबा ने उत्तर में कहा है कि वे हमें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं।
दुनिया का इतिहास और भूगोल, अक्सर हम इसे किताबों में पढ़ते हैं ना, राजाओं और साम्राज्यों के पतन के रूप में। हाँ, स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है? शिव बाबा समझाते हैं कि ये दुनिया 5000 वर्षों के एक बेहद सटीक और निश्चित चक्र में घूमती है। अच्छा, 5000 वर्ष का चक्र। जी। इस चक्र को समझे बिना हम अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन नहीं कर सकते। 5000 वर्ष पहले इसी धरती पर, जिसे आज हम कलयुग कहते हैं, या दुख की दुनिया कहते हैं। हाँ, वहाँ एक ऐसा समय था जिसे स्वर्ग या सतयुग कहा जाता था। वहाँ पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य। हाँ, यानी एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से सतोप्रधान था। सतोप्रधान का मतलब है जहाँ सब कुछ अपनी चरम शुद्धता पर है ना? बिल्कुल। प्रकृति के तत्व भी शांत हैं और मनुष्य की आत्माएं भी 100% शुद्ध हैं, कोई मिलावट नहीं। बाबा कहते हैं कि वो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। लेकिन फिर वो गिरावट कैसे शुरू होती है? मतलब एक सतोप्रधान दुनिया जहाँ सब कुछ इतना परफेक्ट है, वो नीचे की ओर क्यों जाने लगती है? क्योंकि चक्र का नियम ही गति है। समय कभी रुकता नहीं है। जो आत्माएं उस सतोप्रधान अवस्था में थीं, वे भी समय के साथ जन्म मृत्यु के चक्र में आती हैं। शरीर बदलती हैं। हाँ, शिव बाबा बताते हैं कि आत्माएं अपने पूरे चक्र में अधिकतम 84 जन्म लेती हैं। जब एक नई आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना खेल शुरू करती है, तो वो ऊर्जा से भरपूर होती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे वो कर्म करती है, इस भौतिक दुनिया के संपर्क में आती है, तो उसकी ऊर्जा खर्च होने लगती है। वो सतो प्रधान से सतो, फिर रजो और अंत में तमो प्रधान अवस्था में आ जाती है। तमो प्रधान यानी बिल्कुल मलिन को थकी हुई अवस्था। इसे समझने के लिए मुझे आजकल की तकनीक का एक बहुत ही सटीक उदाहरण याद आ रहा है। अच्छा, क्या उदाहरण है? मान लीजिए एक बिल्कुल नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदा गया है। हाँ, नया फोन तो बहुत फास्ट होता है। एकदम फास्ट। जब उसे पहली बार डिब्बे से निकालते हैं तो उसकी बैटरी 100% चार्ज होती है, कोई रुकावट नहीं होती। यह उसकी सतोप्रधान अवस्था मानी जा सकती है। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, उसमें ढेरों ऐप्स खोले जाते हैं, इंटरनेट चलता है, बैकग्राउंड में कई चीजें चलती रहती हैं। हाँ, और शाम तक आते आते उसकी बैटरी 15% पर आ जाती है, फोन धीमा हो जाता है, गर्म होने लगता है। ये उसकी तमोप्रधान अवस्था हो गई। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। आत्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, बस ये एक दिन का नहीं, 5000 साल का प्रोसेस है। बिल्कुल, आत्मा जब इस दुनिया में आती है तो पूरी तरह चार्ज होती है। लेकिन 84 जन्मों के सफर में शरीर के आकर्षणों, रिश्तों, इच्छाओं के जो बैकग्राउंड ऐप्स हैं, वो ऊर्जा को सोखते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी यात्रा में वो वापस उस चार्जर से कनेक्ट नहीं होती जो उसे असली ऊर्जा दे सके। इसीलिए आज कलयुग के अंत में लगभग हर इंसान अंदर से एक खालीपन महसूस करता है। वो थकान शारीरिक नहीं है, आत्मा की बैटरी का 100% इंसॉल्वेंट यानी खाली हो जाना है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। हम लगातार आत्मा के जन्म लेने और बैटरी की तरह डिस्चार्ज होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो चीज ये सब अनुभव कर रही है वो वास्तव में है क्या? हाँ, उसका रूप क्या है? बिल्कुल, क्योंकि जब तक उस हार्डवेयर को नहीं समझेंगे जो ये सारी जानकारी स्टोर कर रहा है, तब तक ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार लगेगा। शिव बाबा आत्मा के स्वरूप के बारे में क्या समझाते हैं? ये जानना ही तो सबसे बड़ी खोज है। दुनिया भर के दर्शन शास्त्रों में आत्मा को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं। कोई इसे अंगूठे के आकार का मानता है। हाँ, कोई कहता है कि पूरे शरीर में फैली हुई एक ऊर्जा है। लेकिन शिव बाबा बहुत ही सरलता और सटीकता से बताते हैं कि आत्मा एक अति सूक्ष्म चमकती हुई बिंदी यानी एक पॉइंट ऑफ लाइट के समान है। सिर्फ एक बिंदी? हाँ, और इसका निवास स्थान हमारे शरीर में सबसे सुरक्षित जगह पर है, हमारी भ्रूकुटी के बीच, माथे के मध्य में। भ्रूकुटी के बीच एक चमकती हुई बिंदी, ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही हैरान करने वाला भी है। मतलब शरीर इतना विशाल है, लेकिन उसे चलाने वाली जो मुख्य सत्ता है वो एक अदृश्य सूक्ष्म बिंदु है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उस एक छोटी सी बिंदी में पूरे 84 जन्मों का पाठ या रिकॉर्ड नोंदा हुआ है। यानी जो भी महसूस किया है, जो भी कर्म किए हैं, वो सब उस एक पॉइंट में दर्ज है। बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान और तकनीक आज हमें इस बात पर विश्वास करने में बहुत मदद करती है। जैसे आज हम देखते हैं कि एक नैनो चिप, जो सुई के नोक से भी छोटी होती है, हाँ, उसमें हजारों किताबें, उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो और दुनिया भर का डेटा स्टोर किया जा सकता है। ये तो है।
अगर इंसान का बनाया हुआ एक निर्जीव टुकड़ा इतनी जानकारी सहेज सकता है तो उस अविनाशी ऊर्जा के बिंदी में कितनी क्षमता होगी। हमारी आत्मा रूपी वो डिवाइन चिप कभी नष्ट नहीं होती। शरीर जलकर राख हो जाता है या मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन वो बिंदी एक नया शरीर धारण करके अपना रिकॉर्ड आगे प्ले करने लगती है। अगर आत्मा एक बिंदी है तो फिर परमात्मा क्या है? अक्सर तो भगवान को एक बहुत विशाल, सर्वव्यापी या मनुष्य के रूप में ही कल्पना की जाती है। यही तो शिव बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं। रूप के स्तर पर आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, कोई अंतर नहीं? नहीं। जैसे हम आत्माएं एक सूक्ष्म बिंदी हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा भी एक ज्योति बिंदु ही है। तो फिर अंतर किस बात का है? अंतर उनके आकार में नहीं, बल्कि उनके गुणों और उनकी अवस्था में है। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, शरीर धारण करती हैं और अपनी ऊर्जा खो देती हैं। और परमात्मा? परमात्मा सुप्रीम आत्मा है। वो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हैं। इसीलिए उनकी बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती। एकदम सही पकड़ा आपने, क्योंकि वे कभी इस भौतिक दुनिया के झमेलों में, बैकग्राउंड ऐप्स में अपनी ऊर्जा खर्च ही नहीं करते। वे हमेशा सतोप्रधान रहते हैं। बाबा, इस मनुष्य सृष्टि के चैतन्य बीज हैं, जिनमें सारे ब्रह्मांड का और इस 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा का पूरा ज्ञान समाया हुआ है। यही कारण है कि केवल वही आकर हमें ये ज्ञान दे सकते हैं। जो खुद इस चक्कर में फंसा है, वो दूसरों को चक्र से बाहर निकलने का रास्ता कैसे बता सकता है? बिल्कुल नहीं बता सकता। केवल वो जो इस भूल भुलैया से बाहर खड़ा है, जो सब कुछ ऊपर से देख रहा है, वही सही मार्गदर्शन दे सकता है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि देह अभिमान को छोड़ो। खुद को ये हाड़ मांस का शरीर समझना बंद करना होगा। हाँ, और खुद को वो अविनाशी आत्मा समझना होगा। यही देही अभिमानी अवस्था है। देही अभिमानी बनना, ये शब्द तो बहुत सुना है, लेकिन इससे अगर रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जाए तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस की एक मीटिंग चल रही है और कोई बहुत जोर से गुस्सा कर रहा है। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है। अब अगर देह अभिमान में है तो सोचेंगे इसने मुझे कैसे डांटा, और अहंकार की वजह से खुद भी क्रोधित हो जाएंगे। सही बात है। लेकिन अगर देही अभिमानी है तो ये शरीर नहीं, बल्कि सामने वाले को भी एक आत्मा के रूप में देखा जाएगा, जो शायद अपनी तमोप्रधान अवस्था के कारण परेशान है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है। जब हम देही अभिमानी होकर किसी से बात करते हैं तो हम उनके शारीरिक रूप, रंग या पद को नहीं देखते। हम सीधे उस भ्रुकुटी के बीच चमकते हुए सितारे से संवाद करते हैं। और इससे सारे टकराव, सारी ईर्ष्या और नफरत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि इतने जन्मों की जमी हुई अशुद्धियों को, उस जंग को सिर्फ ये जान लेने से साफ नहीं किया जा सकता कि मैं आत्मा हूँ। नहीं, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए एक सक्रिय प्रयास की जरूरत है। और वो प्रयास है योग अग्नि। शिव बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो, यानी केवल एक मुझे याद करो। इसी याद को अग्नि कहा गया है। जी। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम सिर्फ किसी को याद करने से अग्नि या आग कैसे पैदा हो सकती है, ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हमें विचारों की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को समझना होगा। फ्रीक्वेंसी? हाँ, हमारी आत्मा पर जो खाद या बुराइयां जमी हैं, वे क्या हैं? वे असल में हमारे ही नकारात्मक विचार हैं, जैसे क्रोध, लोभ या भय। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत भारी और नीची होती है। अच्छा, लो फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल। दूसरी तरफ शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी परम पवित्रता और परम शांति की है, जो कि सर्वोच्च है। तो जब हम अपनी बुद्धि को, अपने ध्यान को उस परम सत्ता पर एकाग्र करते हैं, तो हमारी आत्मा की फ्रीक्वेंसी भी तेजी से बढ़ने लगती है। यानी जब वो नीची फ्रीक्वेंसी वाली अशुद्धियां उस परम उच्च फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आती हैं, तो वे किक नहीं पाती। एकदम सही। वो मानसिक घर्षण ही उन अशुद्ध विचारों को भस्म कर देता है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में पाप कटना या योग अग्नि कहा गया है। अब उस सर्वोच्च पवित्रता के सामने अशुद्धता टिक ही नहीं सकती। लेकिन शिव बाबा ये भी साफ करते हैं कि इस योग अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए कोई जंगल या हिमालय की गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये राजयोग है, जिसे कर्मों के बीच रहकर करना है। कामकाज करते हुए, चलते फिरते बुद्धि से उन्हें याद करना है।
यह एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, लेकिन साथ ही आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये चुनौतीपूर्ण भी लगता है। ऐसा लगता है, हाँ। ऑफिस के टारगेट्स, ट्रैफिक का शोर, घर की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच बुद्धि को एक निराकार बिंदु पर लगातार टिकाए रखना, ये कैसे संभव है? शुरुआत में यह संघर्षपूर्ण लग सकता है, लेकिन इसे एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय अनुभव से जोड़कर देखते हैं। जैसे एक माँ का उदाहरण लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक माँ है जिसका बच्चा बहुत छोटा है घर पर। वो माँ ऑफिस में काम कर रही है, मीटिंग्स अटेंड कर रही है। बाहर से वो पूरी तरह अपने काम में व्यस्त है। लेकिन क्या वो एक पल के लिए भी यह भूलती है कि वो एक माँ है और उसका बच्चा घर पर है? बिल्कुल नहीं। वो याद तो उसके अवचेतन मन में, बैकग्राउंड में लगातार चलती रहती है। उसे बार बार खुद को याद नहीं दिलाना पड़ता। प्रेम का संबंध है, वो इतना गहरा है। एकदम सही। और शिव बाबा भी यही कहते हैं कि जब आत्मा का परमात्मा के साथ सच्चा स्नेह जुड़ जाता है तो याद स्वाभाविक हो जाती है। काम छोड़कर याद नहीं करना है, बल्कि काम करते हुए वो स्मृति बैकग्राउंड में बनी रहनी चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा कनेक्शन सीधे सुप्रीम पावर हाउस से जोड़ा है। हाँ, ये तो बिल्कुल आज के समय के वाईफाई कनेक्शन की तरह है। वाईफाई कनेक्शन? वो कैसे? जैसे हमारा फोन वाईफाई राउटर से जुड़ा रहता है। हम फोन पर चाहे वीडियो देख रहे हों या ईमेल लिख रहे हों, वो कनेक्शन दिखाई नहीं देता। हाँ, कोई तार नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन वो अदृश्य नेटवर्क लगातार काम करता रहता है और फोन को इंटरनेट से जोड़े रखता है। अगर बीच में कोई दीवार आ जाए तो कनेक्शन टूट जाता है। बहुत ही सटीक तुलना है। और हमारे आध्यात्मिक जीवन में वे दीवारें क्या हैं जो इस कनेक्शन को तोड़ती हैं? हमारा अहंकार। हमारा अहंकार, हमारी चिंताएं या हमारे व्यर्थ के विचार। जब हम भौतिक दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं तो हमारा वो मेंटल वाईफाई कनेक्शन शिव बाबा से टूट जाता है और आत्मा की बैटरी फिर से ड्रेन होने लगती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि निरंतर याद की यात्रा में रहो। जो जितना इस कनेक्शन को मजबूत रखेगा उसे बाप से उतना ही बड़ा वर्षा मिलेगा। तो अब सवाल ये आता है कि इस पूरे दर्शन को हम अपने व्यावहारिक जीवन में कैसे लागू करें? आज के पाठ में धारणा के लिए क्या मुख्य सार बताया गया है? धारणा के लिए आज बाबा ने 2 बेहद स्पष्ट बातें बताई हैं। पहला बिंदु है, याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत, ये शब्द अपने आप में बहुत भारी है। विकर्म यानी विपरीत या बुरे कर्म, और जीत यानी उन पर विजय प्राप्त करने वाला। बिल्कुल। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम जानबूझकर किसी का बुरा ना करें। विकर्माजीत बनने का मतलब है अपने हर विचार और हर बोल के प्रति गहरी जागरूकता रखना। हाँ, कि कोई भी कर्म अचेतन अवस्था में या गुस्से के वश होकर ना हो। जब कनेक्शन सुप्रीम पावर से जुड़ा है तो कर्मों में रिएक्शन नहीं होता, शुद्ध एक्शन होता है। और दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु इसी बात को और मजबूत करता है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। जब तक हम देह अभिमान में हैं तब तक हम विकर्माजीत बन ही नहीं सकते। शरीर का भान ही गलतियों की तरफ खींचता है। इसलिए पुण्य आत्मा बनने की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि मैं एक शुद्ध बिंदु हूं। यह एक निरंतर अभ्यास है, रातों रात नहीं होता। इसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आज के इस पूरे डीप डाइव से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? एक व्यक्ति के रूप में इस ज्ञान का हमारे आज के दिन पर क्या असर होना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी राहत की बात यह समझना है कि इस विशाल 5000 वर्ष के वर्ल्ड ड्रामा में हम सभी केवल एक्टर हैं। हाँ, हमारा हर जन्म इस रंगमंच पर एक नया दृश्य है। जब हम खुद को अपनी भूमिकाओं से हटाकर उस असली पहचान पर ले आते हैं तो जीवन का सारा तनाव खत्म हो जाता है। ये ज्ञान वास्तव में एक बहुत ही गहरी शांति का अनुभव कराता है। ये सूचनाओं का कोई भारी बोझ नहीं है, बल्कि हर तरह के बोझ को उतारने की चाबी है। हमें बाहर की दुनिया में शांति ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हम खुद शांति के स्रोत बन जाते हैं। यही वो आंतरिक शक्ति है जो हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। और इसी स्थिरता को बनाए रखने के लिए शिव बाबा हमें रोज एक नया वरदान देते हैं। जी, मैं आज का वरदान पढ़ती हूँ, बिल्कुल एकाग्र होकर सुनना चाहिए। वरदान: अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से
ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पासवदानर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। इस वरदान में साइलेंस यानी मौन की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। मन का मौन। हाँ, जब मन में व्यर्थ विचारों का शोर बंद होता है, तभी हमारा बुद्धि रूपी नेत्र इतना स्पष्ट हो पाता है कि हम आने वाली चुनौतियों को पहले से भांप सकें। और इसके साथ ही आज का स्लोगन जो हमारी नींव को पक्का करता है, मैं स्लोगन पढ़ती हूँ। स्लोगन: पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता के बिना ज्ञान केवल जानकारी बनकर रह जाता है, वो जीवन को नहीं बदल सकता। बिल्कुल सही। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अव्यक्त इशारा भी है, मैं इसे पढ़ती हूँ। ये अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। दोनों स्मृति रहे तो पास विद ऑनर्स बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता, इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत संतुलन है, अंदर से वैराग्य और बाहर से सबके लिए भरपूर मधुरता और नम्रता। यही एक सच्चे विश्व कल्याणकारी आत्मा की पहचान है। बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा ने वास्तव में विचारों के कई नए द्वार खोल दिए हैं। आज के दिन में जब भी थोड़ा समय मिले, शांत बैठकर अपनी भ्रुकुटी के बीच उस चमकते हुए शांत और अविनाशी सितारे को महसूस किया जा सकता है। ये विचार किया जा सकता है कि इस विशाल नाटक में वो छोटा सा बिंदु कितना अद्भुत और शक्तिशाली हिस्सा निभा रहा है। अपने उस मूल चमक को फिर से महसूस करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ। ओम शांति।